Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today we will talk about the application of Sillo's theorem. हमने लास्ट टाइम जो है वो लास्ट लेक्चर्स में हमने सिलोस थ्योरम जो है उनको प्रूव किया था, सिलोस फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड थ्योरम। तो अगर आप दोबारा से रिकॉल करें चीज़ें, तो हमने सबसे पहले सब ग्रुप्स को डिफाइन किया था कि व्हाट इज सिलो पी सब ग्रुप्स, और उसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थ्योरम जो है वो उसे हमने प्रूव किया था। तो मैं एक दफ़ा चीज़ें दोबारा से समराइज करता हूँ कि हमने अभी तक क्या किया है, और इसकी कुछ एप्लीकेशन जो है वो हम पढ़ेंगे कि सिलोस थ्योरम की मदद से हम किस तरीके से प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो अगेन सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं चीजें। तो हमने सबसे पहले ये सिलो पी सब ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था। तो व्हाट इज सिलो पी सब ग्रुप? अगर आपके पास एक एच जो है वो जी का सब ग्रुप है, ठीक है, और हम कहेंगे कि एच जो है वो सिलो पी सब ग्रुप है, अगर ये मैक्सिमल सब ग्रुप हो, मतलब इसका जो ऑर्डर है से p रेज टू पावर n डिवाइड ऑर्डर ऑफ g, बट नेक्स्ट जो इसका जो नेक्स्ट पावर है pn+1 डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। तो मीन कि ये जो है वो मैक्सिमल सब ग्रुप है। तो इसके बाद हमने तीन थ्योरम पढ़े थे। तो फर्स्ट थ्योरम इज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिलो पी सब ग्रुप। हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ग्रुप हो, तो ये फर्स्ट थ्योरम इज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ सिलो पी सब ग्रुप। जब भी आपके पास पी एन जो है ये डिवाइड करता है ग्रुप के ऑर्डर को, तो दिस इम्प्लाइज कि देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी एन। तो जब भी आपके पास कोई ग्रुप का ऑर्डर हो, उसको किसी प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है वो आप 16 रख लें, तो 16 के डिवाइजर्स जो प्राइम है वो 2 भी कर रहा है, 2 रेज टू पावर 2 भी कर रहा है, 2 रेज टू पावर 3 भी कर रहा है, और 2 रेज टू पावर 4 भी कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम ऑर्डर 2 का भी सब ग्रुप होगा, ऑर्डर 4 का भी सब ग्रुप होगा, और ऑर्डर 8 और ऑर्डर 16 का भी सब ग्रुप होगा। तो मैक्सिमम पावर क्योंकि 2 रेज टू पावर 4 होगी, तो इस वजह से वो हमारा सिलो पी सब ग्रुप है। और उसके बाद सेकंड थ्योरम हमें बताता है कि एनी टू सिलो सब ग्रुप्स are conjugate. P subgroups are conjugate. मतलब कि जब भी हमारे पास दो एक से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन उनके दरमियान ये एक रिलेशन होगा कि ग्रुप में एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा फॉर सम G बिलोंग्स टू G। ग्रुप में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा जरूर होगा जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। थर्ड थ्योरम जो है वो हमें बताता है नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स जो है वो इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि NP जो है वो डिवाइड करे ग्रुप के ऑर्डर को। ठीक है, तो ये फेमस तीन रिजल्ट्स है। ये पार्शियल हमें आंसर देते हैं लेग्रांज थ्योरम के कॉन्वर्स के बारे में। फर्स्ट इज अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिलो पी सब ग्रुप, सेकंड से the relationship between any two silo p subgroup, and third says the number of silo p subgroups, the count of the number of silo p subgroups। तो अब ये हम इसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। हम देखते हैं कि अब किस तरीके से ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ये हमारी हेल्पफुल होते हैं ऑफ सिलो पी सब ग्रुप्स। तो पहली चीज जाहिर है सिलो पी सब ग्रुप, पहले पी सब ग्रुप है, तो पी सब ग्रुप के ये लिए ये एक
कंडीशंस है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर P इज साइक्लिक। ठीक है, तो ये हमें बहुत बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं हमारे पास सिलो P सब ग्रुप। और पहले अगर तो P सब ग्रुप है और कोई भी ग्रुप जिसका ऑर्डर एक प्राइम है वो हमेशा साइक्लिक होगा। इसके अलावा अगर हर ग्रुप जो है उसका ऑर्डर P स्क्वेयर हो, P स्क्वेयर, तो वो अबिलियन होगा। मतलब साइक्लिक तो हो सकता है वो ना हो, लेकिन अबिलियन वो लाजमन होगा। इसी तरह से फर्दर अगर हमारे पास ग्रुप जो है, अगर उसका जो ऑर्डर जो है, बल्कि द सेंटर ऑफ एवरी P ग्रुप, हर P ग्रुप जो है इज नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल का मतलब कि उसके सेंटर में कम से कम आइडेंटिटी के अलावा भी एलिमेंट है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन। तो इसके अलावा फर्दर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारे पास जो सिलो P सब ग्रुप है, इफ हमें ये पता हो if a Silo P subgroup is unique, subgroup is unique, तो उस केस में वो नॉर्मल होगा। अगर हमारे पास सिलो P सब ग्रुप जो है वो यूनिक हो, देन इट इज नॉर्मल सब ग्रुप। तो अब देखें कि ये हमें सब ग्रुप को नॉर्मल प्रूव करने में भी हेल्पफुल होता है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि अगर कि सिलो P सब ग्रुप नॉर्मल है, तो फिर हम ये प्रूव कर सकते हैं वो नॉर्मल है। बिल्कुल ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि अगर हम ये कहें कि अगर हमारे पास छोटा सा इसका प्रूफ है कि अगर हमारे पास जो है P जो है वो कोई सिलो P सब ग्रुप हो। ये जो फर्स्ट थ्री प्रॉपर्टी हैं ये ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर्स में प्रूव कर चुके हैं। तो अगर ये हमारे पास एक सिलो P सब ग्रुप है, तो ये हमें पता है कि हमारे पास सिलो P सब ग्रुप यूनिक है। तो बाय सेकंड थ्योरम हमें ये फिर पता है कि P विल बी इक्वल टू XP X इनवर्स। ये जो है XP X इनवर्स, दिस इज अ कॉन्जुगेट ऑफ P। तो ये दोनों क्यों, ये दोनों जो है ये दो हमारे पास सब ग्रुप्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है बाय सेकंड थ्योरम, क्योंकि ये भी सिलो P सब ग्रुप है और ये भी सिलो P सब ग्रुप है। और क्योंकि ये यूनिक है इसलिए दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि सिलो P सब ग्रुप यूनिक होगा। तो दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ P, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू P। ठीक, तो दिस इंप्लाइज दोनों साइडों पे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो XP फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। और यही डेफिनेशन है नॉर्मल सब ग्रुप की कि सारे के सारे लेफ्ट और राइट कोसेट्स जो है वो इक्वल होते हैं। तो जब भी आपके पास सिलो P सब ग्रुप यूनिक हो तो वो फिर नॉर्मल होगा। अब इसको यूज करते हुए हम जो है वो एक्सरसाइज एक सॉल्व करते हैं कि सपोज हमारे पास एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 30 है। तो शो दैट इधर सिलो 3 subgroup are सिलो 5 subgroup is normal। तो आप यहां पे शो कर सकते हैं, देखें कि ये जो ग्रुप है इसका ऑर्डर जो है वो 30 है। तो इसकी अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो आप इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इसका मतलब इसका सिलो 2 सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है, सिलो 3 सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है और सिलो 5 सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करता है।
तो हम ये कह रहे हैं कि या तो सिलो 3 सब ग्रुप नॉर्मल होगा या फिर सिलो 5 सब ग्रुप इसमें नॉर्मल होगा। अब कैसे प्रूव करें? तो हम यूज करेंगे कि अगर हम ये शो हमें ये पता है कि अगर तो कोई सिलो पी सब ग्रुप यूनिक हो तो वो नॉर्मल होगा। अब अगर हम यूज करें सिलो थर्ड थ्योरम, तो सिलो थर्ड थ्योरम हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ सिलो 3 सब ग्रुप्स वो किस फॉर्म में होंगे? 1 + 3 के की फॉर्म में। तो यहां पर लेकिन सच दैट कि ये जो आपके पास n3 जो है ये डिवाइड करे ग्रुप के ऑर्डर को। तो इसी तरह से नंबर ऑफ सिलो 5 सब ग्रुप जो है वो किस फॉर्म में होंगे? वो 1 + 5k की फॉर्म में, सच दैट n5 इज डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g और वो जो है वो 30 है। तब यहाँ पे अगर आप चेक करें तो अगर k की वैल्यू 0 रखें तो n की वैल्यू जो है वो 1 आ जाएगी। तो k की वैल्यू अगर आप 0 रखें, तो अगर आप k की वैल्यू 1 रखें तो ये 4 है, 4 डज नॉट डिवाइड 30। अब इसकी वैल्यू 2 रखें तो ये 7 आ जाएगा, 7 भी डिवाइड नहीं करता। अगर आप k की वैल्यू 3 रखें तो ये पॉसिबल है कि n3 की वैल्यू जो है वो आपके पास 10 आ जाएगी और 10 30 को डिवाइड करता है। तो इसका मतलब हमारे पास सिलो 3 जो बाई सिलो थर्ड थ्योरम नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप क्या हो सकते हैं? या फिर वो 1 है या फिर वो 10 है। सिमिलरली आप अगर इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी आप नहीं, आप चेक कर सकते हैं। अगर k की वैल्यू 4 रखें तो ये 13 है, 13 डज नॉट डिवाइड 13। इसी तरह से अगर आप 5 रखें तो 16 आ जाएगा, वो भी इसको डिवाइड नहीं करता। 6 रखें तो वो भी 19 है, तो इसके बाद कोई भी डिवाइजर नहीं है। तो इसी तरह यहाँ पर अगर आप देखें k की वैल्यू अगर आप 0 रखें तो n5 की वैल्यू जो है वो 1 आ जाए। अगर आप 1 रखें तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो n5 इज इक्वल टू 6, 6 डिवाइड्स 30। इसके बाद और कोई भी आपके पास वैल्यू नहीं। तो हमारे पास इट मीन कि सिलो 3 सब ग्रुप जो है वो या फिर 1 है या फिर 10 है। इसी तरह से सिलो 5 सब ग्रुप या 1 है या फिर 6 है। हमने प्रूव क्या करना है कि इनमें से कोई एक नॉर्मल सब ग्रुप जरूर है। तो हम क्या करते हैं कि सपोज के अगर तो ये हमारे पास अगर हमारे पास ये जो वैल्यू है, ये k की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाए, तो मतलब अगर ये पॉसिबल ना हो तो फिर क्या होगा? n3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इट मीन कि ये जो सिलो 3 सब ग्रुप है ये एक ही है, यूनिक ही है। तो बाय लास्ट क्रॉलरी तो ये हमने मिल गया कि ये जो सिलो 3 सब ग्रुप जो है ये नॉर्मल है। ठीक है जी। इसी तरह से यहां पर भी अगर k की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब क्या है कि n5 इज इक्वल टू 1। ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो अगेन बाय लास्ट रिजल्ट फिर ये जो हमारे पास ये जो सब ग्रुप है ये क्या हो जाएगा? क्योंकि ये एक ही सिलो 5 सब ग्रुप आ जाएगा और ये जो सब ग्रुप है क्योंकि ये यूनिक है ये नॉर्मल बन जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर तो ये जो है n3 की वैल्यू भी n3 और n5 में से कोई एक भी अगर 1 है तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। अगर n3 इज इक्वल टू 1 तो फिर वो नॉर्मल सब ग्रुप बन जाएगा बिकॉज के वो यूनिक है। इसी तरह अगर n5 1 हो जाए तो फिर वो भी जो सिलो 5 सब ग्रुप है वो यूनिक हो जाएगा और वो नॉर्मल हो जाएगा। तो हम फिर क्या प्रूव सपोज करते हैं कि n3 जो है, सो लेट n3 की वैल्यू जो है वो भी 1 नहीं है और n5 जो है ये भी 1 नहीं है। तो दिस इंप्लाइज कि n3 की वैल्यू क्या हो सकती है? वो फिर 3 है और n5 की वैल्यू क्या है? वो 10 है। इसका मतलब क्या है कि देयर एग्जिस्ट सॉरी ये तो ये हमारे पास n3 की वैल्यू जो है वो 10 है और n5 की वैल्यू 6 है।
तो बस ये क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, तो n3 इज इक्वल टू 10 मीन कि देयर एग्जिस्ट 10 सिलो 3 सब ग्रुप्स। ठीक है, तो लेट H1 H2 and so on H10 are subgroups of order 3। ठीक है जी, तो हर एक में 3 एलिमेंट है, क्योंकि सब ग्रुप है तो एक एलिमेंट तो सब में आइडेंटिटी है। तो ये जो, तो बाकी जो दोनों एलिमेंट, अब ये फर्दर हमें ये भी पता है कि ये जो कोई से दो अगर आप सब ग्रुप लेते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट जो कि आइडेंटिटी है, इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं है। क्योंकि क्योंकि अगर, क्योंकि ये हमें पता है कि एच आई इंटरसेक्शन एच जे है जो है वो एच आई का भी सब ग्रुप है और एच जे का भी सब ग्रुप है। तो दिस इज बिकॉज कि ये एच आई जो है दिस इज अ सब ग्रुप ऑफ एच आई, इसका मतलब ये उसके ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो एच आई इंटरसेक्शन एच जे जो है ये एच आई के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, और एच आई का ऑर्डर क्या है, वो 3 है। 3 इज अ प्राइम नंबर, तो उसका डिवाइजर जो है वो 1 हो सकता है या वो 3 हो सकता है। तो ये डिस्टिंक्ट है, हमें पता है। तो इस वजह से इसमें सिर्फ, तो इसका मतलब क्या है कि एच आई जो है इंटरसेक्शन एच जे का ऑर्डर क्या होगा, वो 1 होगा। तो इसका मतलब वो आइडेंटिटी सब ग्रुप। तो ये सारे के सारे जो हैं इनकी इंटरसेक्शन में सिर्फ आइडेंटिटी है। तो इट मीन कि इन सब के हमारे पास, तो दिस इंप्लाइज के ये हमारे पास हर एक में से दो आप एलिमेंट मिल जाएंगे। सो दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट 20 एलिमेंट, देयर एग्जिस्ट 20 एलिमेंट्स और ऑफ ऑर्डर 3, हर एक का ऑर्डर 3 है। ठीक है जी, तो ये हमने 20। अब इसी तरह से अब दूसरी कंडीशन अगर आप यूज करें, आल्सो हमें ये पता है कि n जो 5 है, नंबर ऑफ सिलो 5 सब ग्रुप वो 6 है। तो लेट K1 K2 K3 K4 K5 ये आपके पास सिलो 5 सब ग्रुप्स हैं। तो अगेन आप देखें कि इन सब में की इंटरसेक्शन जो है वो उसमें सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक, और इसका मतलब है कि K1 में टोटल एलिमेंट कितने हैं, 5। तो इसमें से इसमें से 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल जाएंगे। तो टोटल हमारे पास जो है वो ये 6 है टोटल। तो ये हमारे पास 24 एलिमेंट्स, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट 24 न्यू एलिमेंट्स और हर एक का ऑर्डर 5 है। ठीक है जी, तो क्योंकि इनमें से कोई इनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी है, तो इसका मतलब जो एलिमेंट यहाँ पर है वो इधर नहीं है। तो इसमें जो हर एलिमेंट है, इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, वो है 5। एक आइडेंटिटी है, बाकी 4 एलिमेंट्स है, हर एक का ऑर्डर 5 है। क्योंकि ये K1 जो है वो सिलो 5 सब ग्रुप है, तो ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसके K1 के जो एलिमेंट है उनका ऑर्डर या 1 होगा या फिर वो 5 होगा। तो 1 है तो वो आइडेंटिटी है, बाकी जितने भी एलिमेंट है उनका ऑर्डर 5। इसी तरह यहाँ पर भी, तो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो। सो दिस इंप्लाइज कि हमारे पास सॉरी ये जो है ये 20 है। ठीक है, तो ये 24 है। तो 24 न्यू एलिमेंट, तो हमारे दिस इंप्लाइज जी हैज, अभी हमने पीछे देखा कि जी में जो ऑर्डर 3 के एलिमेंट है वो 20 है और ऑर्डर 5 के जो एलिमेंट है 24 है। तो जी हैज 44 एलिमेंट, अ कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि ग्रुप में तो एलिमेंट जो है वो 30 थे। तो इट मीन के जे इट मीन के किसी को या तो n3 की वैल्यू 0 है, n3 की वैल्यू 1 है, या n5 की वैल्यू 1 है। तो इट मीन के सिलो
3 सब ग्रुप नॉर्मल है या फिर सिलो 5 सब ग्रुप नॉर्मल है। ठीक है, तो ये है एक सिलो पी सब ग्रुप की मदद से आप देखेंगे, या अब जब भी आपको ये पता हो कि आपका जो सिलो पी सब ग्रुप है वो यूनिक है, तो वो फिर वो हमेशा नॉर्मल होगा। तो इसकी मदद से हम ये एक्सरसाइजेज जो है वो प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। जी, तो इसी की मदद से ये कुछ और एक्सरसाइजेज हैं, प्रॉब्लम जो है वो हम इसको यूज करते हुए ये कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वही एग्जांपल है। इसका सेकंड पार्ट है कि जी हैज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 50। थर्ड पार्ट है कि दोनों सिलो 3 सब ग्रुप और सिलो 5 सब ग्रुप दोनों ही नॉर्मल। ठीक है, तो ये इसका प्रूफ बहुत सिंपल है कि सेकंड पार्ट का, कि अगर एज जो है वो सिलो 3, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में ये प्रूव कर दिया कि या तो सिलो 3 सब ग्रुप नॉर्मल है या फिर सिलो 5 सब ग्रुप नॉर्मल। तो लेट एच इज अ सिलो 3 सब ग्रुप एंड के इज अ सिलो 5 सब ग्रुप। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे एच और के को, तो ये लाजमन नॉर्मल सब ग्रुप बनेगा। ठीक है, तो ये जो एज और के जो है इसका फिर ऑर्डर क्या हो जाएगा? एज का ऑर्डर 3 है, के का ऑर्डर 5 है, कोई चीज इनमें कॉमन नहीं, दोनों डिस्टिंक्ट हैं, तो ये हमेशा सब ग्रुप होगा और इसका ऑर्डर 15 होगा। अब ये जो 15 इनका इंटरसेक्शन जो है वो 3 को भी डिवाइड करती है, 5 को भी। दिस इंप्लाइज के ऑर्डर ऑफ एज इंटरसेक्शन के इज इक्वल टू 1। ठीक, तो इसका मतलब कि इसका ऑर्डर 15 है। और अगर हम इसको कैलकुलेट करें इसके इंडेक्स को, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 30 है, तो एच के का जो ऑर्डर है वो 2 हो जाएगा, और हर वो ग्रुप जिसका इंडेक्स 2 हो वो नॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि इसमें एक सब ग्रुप है, इसका ऑर्डर 15 है। जैसे ही हमने ये प्रूव कर दिया कि ऑर्डर 15 का सब ग्रुप है, तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल बन जाएगा। अब थर्ड पार्ट ये कहता है कि दोनों ही, ये सिलो 3 और सिलो 5 सब ग्रुप दोनों ही नॉर्मल। फर्स्ट पार्ट क्या था कि जी उनमें से कोई एक नॉर्मल, लेकिन हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये दोनों ही नॉर्मल, और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ये प्रूफ है। इसको आप देख लें, बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट पार्ट किया इसी तरह यहाँ पर भी काउंटिंग की हुई। इसी तरह से यहाँ पर एक और एप्लीकेशन है कि अगर आप ग्रुप जो है वो उसका ऑर्डर p इंटू क्यू हो, वेयर p और q जो है वो डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स हैं, p इज लेस देन q और p q को डिवाइड नहीं कर रहा, तो फिर g जो है वो साइक्लिक होगा। जब भी आपके पास इस तरीके से ग्रुप हो कि p और q डिस्टिंक्ट प्राइम हो, और p इज लेस देन q एंड p डज नॉट q, देन G इज साइक्लिक। ठीक है, तो ये जो है इस अगेन एक और एप्लीकेशन है। प्रूफ जो है वो सिंपल है कि अगर आप सिलो थर्ड थ्योरम से हमें ये पता है कि नंबर ऑफ सिलो पी सब ग्रुप आर 1 प्लस के पी सच दैट 1 प्लस के पी डिवाइड्स क्यू। और इसी तरह से इसका मतलब ये क्यू प्राइम है, इसका मतलब 1 प्लस के पी की वैल्यू 1 आ जाएगी या फिर क्यू आ जाएगी, क्योंकि प्राइम नंबर के डिवाइजर या 1 होता है या क्यू होता है। अगर के इसकी वैल्यू 1 रख दें तो ये यूनिक सिलो पी सब ग्रुप हो जाएगा और ये नॉर्मल हो जाएगा। अगर 1 प्लस के पी की वैल्यू के रख दें तो के पी इज इक्वल टू क्यू माइनस 1 एंड दिस इम्प्लाइज के पी डिवाइड करता है क्यू माइनस 1 को, अ कॉन्ट्रोडिक्शन, क्योंकि हमने कहा हुआ है कि जो है ये किसी को डिवाइड नहीं करता। इसी तरह से 1 प्लस के पी जो है अगर वो क्यू नहीं है तो इट मीन कि वो नॉर्मल है, यूनिक हो गया तो वो नॉर्मल है। तो नंबर ऑफ सिलो पी क्यू सब ग्रुप भी बिल्कुल इसी तरह से, वो सपोज के 1 प्लस के डैश क्यू है, अगेन 1 प्लस के डैश क्यू पी को डिवाइड करेगा, तो फिर इसका ऑर्डर या 1 है या पी है। तो अगर इसका ऑर्डर जो है वो हम पी मान लें, तो दिस implies k dash q is equal to p minus 1, this implies कि q divides p minus 1, this implies कि q is less than equal to p minus 1 and this is less than p। तो इसका मतलब कि q less than p है, दिस इज कॉन्ट्रडिक्शन। हमने कहा हुआ है कि p less than q, तो इट अगेन मीन कि 1 प्लस k डैश q जो है वो 1 के इक्वल है। तो ये सिलो q सब ग्रुप भी नॉर्मल हो गया। तो अगर ये नॉर्मल है तो ये यूनिक हो गया, तो ये नॉर्मल हो गया। तो हमें पता चल गया कि एज जो है और के जो दोनों सिलो पी और सिलो क्यू सब ग्रुप हैं ये नॉर्मल है। तो लेट एज का ऑर्डर पी है, के का ऑर्डर क्यू है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में ई होगा। तो एज और के दोनों नॉर्मल है,
तो यहाँ से आप ये एक ग्रुप जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। एज सपोज के ग्रुप है जनरेटेड बाय ए और के इज अ ग्रुप जनरेटेड बाय बी। तो एज जो है इसका ऑर्डर वही होगा जो कि ए का ऑर्डर है विच इज पी। इसी तरह के का ऑर्डर वही है जो कि इस एलिमेंट पी का है। तो यहाँ से अगर आप ए बी जो है उसका ऑर्डर देखें तो ए बी जो है उसका ऑर्डर जीसीडी 1 है। तो जीसीडी 1 होने की वजह से ये ए बी बी उसका जो है वो जनरेटर बन जाएगा। और ए बी का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ ए इंटू ऑर्डर ऑफ बी विच इज पी क्यू। और हमने ये ढूंढ लिया ग्रुप में एक एलिमेंट जिसका ऑर्डर पी क्यू है, इट मीन के वो साइक्लिक है। तो ये एक और एप्लीकेशन है कि ग्रुप का ऑर्डर अगर पी क्यू हो और दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम्स हो और पी लेस देन क्यू हो तो फिर हम कहेंगे कि वो साइक्लिक ग्रुप है। इसी तरह से ये 23rd एक और प्रॉब्लम है कि किसी भी ग्रुप में अगर आपने सिलो सब ग्रुप्स निकालने हैं तो जो है वो उसको निकालने का ये तरीका है कि लेट P1 ये एक इसमें से हमने ऑर्डर 3 का एक, क्योंकि S9 है, S9 अ ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ऑन अ सेट हैविंग 9 एलिमेंट, तो उसमें जाहिर है ये भी परम्यूटेशन होंगी। इसमें 1 2 3 जो है, 1 का ये जो परम्यूटेशन है ये इसमें 3 एलिमेंट्स जो है उनके इमेजेस जो है वो बताए गए हैं कि 1 का इमेज 2 है, 2 का 3 है और 3 का 1 है। बाकी सारे फिक्स हैं कि 4 का इमेज 4, 5 का इमेज 4 एंड सो ऑन। तो ये दो साइकिल है लेंथ 3 के। तो अगर आप सेट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिस पे ये परम्यूटेशन डिफाइन की गई है, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। पहले हिस्से में 1 2 3 रख दें, दूसरे में 4 5 6, तीसरे में 7 8 9। तो लेट सिग्मा आपने ये एक परम्यूटेशन ली, तो इस सिग्मा का जो ऑर्डर है ये आप प्रूव कर सकते हैं कि वो 1 है। तो लेट P2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 इंटू P1 इंटू सिग्मा 1 इनवर्स। तो ये अगर आप फाइंड आउट करें इस सिग्मा को P1 से, ये P1 आपके पास गिवन है, इस सिग्मा को P1 से मल्टीप्लाई करें तो एक नया जो सब ग्रुप आएगा उसका नाम P2 रखते हैं, ये उसके एलिमेंट है। इसी तरह सिग्मा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें क्योंकि ये सिग्मा 3 का ऑर्डर, सिग्मा 3 इज इक्वल टू 1 तो सिग्मा है, इस तरह सिग्मा स्क्वायर एक एलिमेंट आएगा। उसी तरह करें एक और सब ग्रुप आएगा तो उसका नाम P3 रख दें। तो लेट ये तीन, ये T जो है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ P1 P2 P3। तो ऑर्डर ऑफ T फिर क्या होगा कि P1 का ऑर्डर 3 है, P2 का भी ऑर्डर 3 है और P3 का भी ऑर्डर 3 है, तो 3 रेज टू पावर 3। तो P विल बी इक्वल टू द सब ग्रुप जनरेटेड बाय सिग्मा इनटू T। तो फिर ऑर्डर ऑफ P क्या बन जाएगा, इसका ऑर्डर 3 है और T का ऑर्डर 3 रेज टू पावर 3 है, तो दिस मीन के 3 रेज टू पावर 4 आ जाएगा। तो हमारे पास जो P है इसका ऑर्डर आ जाएगा 3 रेज टू पावर 4। तो ये जो है ये इसकी मैक्सिमम पावर है। तो ये जो है ये सिलो 3 सब ग्रुप बन जाएगा और S9 का ये सिलो 3 सब ग्रुप बन जाएगा। तो आप ये भी देख सकते हैं इससे जो नेक्स्ट पावर है 3 रेज टू पावर 5 वो S9 के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करती। S9 का ऑर्डर क्या है, 9 फैक्टोरियल। तो ये जो है वो उसका सिलो 3 सब ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ पर ये देखें तो इन सिलोस थ्योरम की मदद से हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर हमें ये पता हो कि एक सब ग्रुप जो है जो वो अगर वो सिलो पी सब ग्रुप है, तो अगर ये हमें पता चल जाए कि वो यूनिक है तो हम उसके बारे में ये बता सकते हैं कि वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ठीक है जी। और जैसे कि हमने पहले देखा कि अगर तो सब ग्रुप का इंडेक्स 2 हो तो वो नॉर्मल होता है। तो देखें ये कितनी हमें इंफॉर्मेशन देता है कि विदाउट कैलकुलेटिंग हमें पता चल जाता है कि सिर्फ इंडेक्स निकालें तो अगर इंडेक्स 2 है तो वो नॉर्मल है। बिल्कुल वैसे ही ये भी हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि अगर तो वो सिलो पी सब ग्रुप यूनिक है तो आप स्ट्रेट अवे कह देंगे कि वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो अगेन ये आज के लेक्चर में यही कुछ है। आप अगेन कोई क्वेश्चन हो तो आप सेंड कीजिएगा। यहाँ पर ये फॉर्मली हमारा जो फर्स्ट सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप थ्योरी का। तो नेक्स्ट टाइम हम जो है वो रिंग थ्योरी जो है वो स्टार्ट करेंगे।
तो कोई क्वेश्चन हो इन सिलोस थ्योरम्स के बारे में तो वो आप कर सकते हैं।